सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोवाल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा मनोज्ञा से जानते हैं। मीडिया गेट की तरफ मौजूद हैं नीरज, और नीरज बता रहे हैं कि बाकी वीआईपी गेट हैं, तो यकीनन मनोज्ञा लोवाल की मौजूदगी जो है वो किसी वीआईपी गेट पर ही होगी। मनोज्ञा, तस्वीर दिखा दीजिए जल्दी से। देखिए, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बता दूं कि बीजेपी में खासतौर से इस शपथ समारोह में भले आप वीवीआईपी मूवमेंट की बात करें, लेकिन आज तो दिल्ली की जनता ही वीआईपी है। और दिल्ली की जनता इसलिए वीआईपी है क्योंकि बात यहाँ पर उन 20,000 कुर्सियों 30,000 कुर्सियों की नहीं है जो उनके लिए लगाई गई है, लेकिन आज के बाद जो एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी बीजेपी, ये उसकी बात है। ये उसकी बात है जो वादे किए हैं अभी तक बीजेपी ने, उसे किस तरह से जमीनी स्तर पर उतारे जाएंगे। अब मैं आपको जरा सड़क पर इसके दृश्य दिखा दूं कि सजावट की कैसे गई है। बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो या फिर गोवा हो और महाराष्ट्र हो, लगभग हर राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीर और उनका कटआउट आपको दिख जाएगा यहाँ पर लगाया है। और ये तस्वीर कमोवेश आसपास के पूरे 5 किलोमीटर इलाके में इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे पोस्टर्स, परचम और उसके साथ साथ सिंबल के साथ इसको सजाया गया है। साथ ही साथ जगह जगह एलईडीज लगा दिए गए हैं। अब मैं आपको जरा एलईडी की तस्वीर दिखाऊं तो एलईडीज यहाँ पर इसलिए चालू हैं क्योंकि कई जगह पर ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो रास्ते में नहीं पहुंच पाएंगे और जो अंदर नहीं जा पाएंगे, उनके लिए यहाँ पर बाहर एलईडी लगाए गए हैं जिससे वो बाहर से एलईडी देख सकें और पूरा ये शपथ ग्रहण समारोह में अपने ढंग से शिरकत कर सकें। आसपास के ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस आज के लिए पूरी तरह बदल दिए गए हैं। पुलिस को ये पता है कि जहां एक और पैदल चलने वालों का हुजूम और समर्थकों की भीड़ होगी, तो वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े वीवीआईपी का मूवमेंट होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और करीब 20 राज्यों के पूरे देश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री, साधु संत भी शामिल होंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरीके की तैयारियां अभी जिनके बारे में मनोज्ञा बता रही थी और वो जो तस्वीरें मनोज्ञा दिखा रही थी, उसको देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी अंदाज लगा रही है कि आज इस शपथ ग्रहण समारोह में हुजूम दिल्ली वालों का उमड़ने जा रहा है। इसीलिए न सिर्फ तैयारियां रामलीला मैदान के भीतर की गई हैं, बल्कि रामलीला मैदान के बाहर की तरफ भी वो जो बड़ी बड़ी एलईडीज वो लगा दी गई हैं, ताकि जो लोग अंदर ना जा पाए वो कम से कम अगर यहां रामलीला मैदान तक पहुंचे तो निराश होकर ना लौटे, बाहर वो बड़ी बड़ी स्क्रीन पर देख सकें अंदर किस तरीके से वो दिव्य भव्य शपथ का आयोजन किया जा रहा है। और इस बीच दिल्ली में रेखा गुप्ता के साथ आज विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रवेश वर्मा मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, साथ में कपिल मिश्रा का नाम चल रहा है, मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज सिंह, इनको मंत्री बनाया जा सकता है, आशीष सूद को मंत्री बनाया जा सकता है, रविंद्र इंद्राज भी मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी का दिल्ली में दलित चेहरे के तौर पर रविंद्र इंद्राज की पहचान है। इसके अलावा पंकज सिंह की अगर बात की जाए तो वो पूर्वांचली चेहरा, उस बॉक्स को टिक करते हैं पंकज सिंह। मनजिंदर सिंह सिरसा आप जानते हैं सिख समुदाय से आते हैं, हालांकि पहले अकाली दल के नेता हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद 2021 बीजेपी में शामिल हो गए। 2013 में भी राजौरी गार्डन सीट से जीत दर्ज की थी और इस बार 2025 में भी राजौरी से जीत मनजिंदर सिंह सिरसा ने हासिल की है। कपिल मिश्रा से लेकर नाम इन तमाम नेताओं के, लेकिन फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे प्रवेश वर्मा के घर के बाहर। हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं दीपक रावत से। दीपक, तस्वीर कुछ साफ हो पा रही है? रेखा गुप्ता और साथ में सभी 6 जो मंत्री बनाए जाएंगे आज मंच पर नजर आएंगे शपथ लेते हुए। दीपक जी बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से खबर कल ही आ गई थी, इनविटेशन कार्ड के जरिए भी साफ हो गया था कि मंत्रिमंडल की शपथ भी आज ही होनी है, तो माना जा रहा है कि आज ही प्रवेश वर्मा, जिनके घर के बाहर मैं मौजूद हूं, वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस वक्त उनके घर की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। देखिए, कुछ लोग पहुंचे हैं हाथों में गुलदस्ता लेकर और अब अंदर जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। सर, ये तो बताइए कि कहाँ से आए आप? अभी अंदर जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए और इसी तरीके से लगातार जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो प्रवेश वर्मा से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कल जब जिस तरीके से रेखा गुप्ता का नाम अनाउंस हुआ, विधायक दल के नेता चुना गया, उसके बाद प्रवेश वर्मा थोड़ी देर के लिए अपने घर आए। घर आने के बाद उन्होंने अपने घर वालों से मुलाकात की, उसके बाद उपराज्यपाल के दफ्तर गए, फिर उसके बाद घर लौटे। उस दौरान भी काफ़ी कार्यकर्ताओं से देर रात तक वो मुलाकात करते रहे। अब सुबह से ही लोगों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रवेश वर्मा ने कल रेखा गुप्ता को बधाई भी दी और कहा कि दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो
परवेश वर्मा का जो नाम है, जो सांसद के तौर पर उन्होंने अपना बनाया था, वो अब विधायक के तौर पर और बड़ा इसलिए हो गया रोमाना क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने नई दिल्ली में चुनाव हराया है। ऐसे में उनका कद काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहने वाला है इस पूरे मंत्रिमंडल में। क्या उनके पास विभाग होंगे ये देखना होगा, लेकिन परवेश वर्मा एक वो नाम जो पूरे चुनाव के दौरान गूंजता रहा, चुनाव के बाद सीएम की रेस में सबसे आगे रहा और अब ये माना जा रहा है कि क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता को चुना गया है तो परवेश वर्मा का किस तरीके से क्या कद रहेगा वो आने वाले दिनों में देखना होगा रोमाना। बिल्कुल, फिलहाल प्रवेश वर्मा और मंत्री उनको बनाया जाएगा। संभावित चेहरों के अंदर ये वो तमाम नाम, और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लग चुकी है। जो चेहरे एबीपी न्यूज ने आपको बताए उन चेहरों पर मुहर लग गई है। प्रवेश वर्मा मंत्री पद की शपथ लेंगे, कपिल मिश्रा मंत्री बनेंगे, मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज सिंह भी मंत्री बनेंगे, आशीष सूद भी मंत्री बनेंगे, रविंद्र इंद्राज भी मंत्री बनेंगे। तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री और साथ ही जो 6 संभावित चेहरे एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे थे, उन सभी 6 के 6 चेहरों पर मोहर लग गई है। ये देख रहे हैं आप, ये वो सूचना है, अधिसूचना जो जारी कर दी गई है पार्टी की तरफ से, वही देख रहे हैं आप इस वक्त। इसमें देखिए आप, सबसे पहले प्रवेश साहिब सिंह का नाम, दूसरे नंबर पर आशीष सूद, तीसरे नंबर पर मनजिंदर सिंह सिरसा, चौथे नंबर पर रविंद्र इंद्राज सिंह, पांचवें नंबर पर कपिल मिश्रा, छठे नंबर पर पंकज कुमार सिंह। तो ये वो 6 मंत्री जो आज शपथ लेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोवाल इस वक्त मौजूद है। मनोज्ञा, एक बार फिर एबीपी न्यूज ने खबर सटीक दर्शकों तक पहुंचाई और उसी पर ये औपचारिक मोहर जो लग रही है इस अधिसूचना के साथ। मनोज्ञा। बिल्कुल, और ये ऑफिशियल गैजेट रिलीज हो गया है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जा रहा है और साथ ही साथ बाकी 6 विधायकों को अब मंत्री का दर्जा मिल जाएगा, जिसमें आशीष सूद, कपिल मिश्रा और परवेश वर्मा सब शामिल हैं। पर महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आपने यानी कि दिल्ली ने इस बार एक भारतीय जनता पार्टी के जरिए फिर एक बार एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर अपने शासककर्ता को देखेगी दिल्ली। और ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि एक और जहां पर रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की, वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी चौथी मुख्यमंत्री हैं। तो एक और ये 4x4 का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में इसे जिस तरह से कारगर किया जा रहा है, और आज दोपहर करीब 12:30 के आसपास वो शपथ ग्रहण कर लेंगी, जिसके बाद औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री हो जाएंगी दिल्ली की। अच्छा, रामलीला मैदान की एक विशेषता आपको बताएं, रामलीला मैदान में अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है, तो रेखा गुप्ता पहली मुख्यमंत्री होंगी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मैदान में शपथ लेंगी। इस मैदान का इतिहास उतना ही लाजवाब है, जहां पर बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, जेपी आंदोलन से लेकर हाल ही में हुए अन्ना आंदोलन तक, सबका ये मैदान साक्षी रहा है, एक ऐसा प्रत्यक्षदर्शी रहा है जिसने 1930 से लेकर अभी तक न जाने कितने सावन और कितने पतझड़ देखे होंगे। देखिए, आजादी से पहले 1947 से पहले भी ये जो मैदान है वो कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है, और चाहे जय जवान जय किसान जैसा नारा हो या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत की वजह से मुमकिन हो पाए थे, उसके बाद का जश्न हो, वो तमाम ऐतिहासिक घटनाएं जिसका ये रामलीला मैदान गवाह बना। और आज एक बार फिर दिल्ली में सियासी तौर पर एक जब नया इतिहास रचा जा रहा है, तो साक्षी यही रामलीला मैदान। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।